शुक्ला को किस तरह से याद करती हैं? आज अपनी बहन को आप मधुमिता को किस तरह से याद करती हैं? मधुमिता से हम यही कह सकते हैं कि हमने बेटा पूरी मेहनत करी, कोशिश करी, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। हमने सब कुछ किया, अपना भविष्य, अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम तुमको इंसाफ नहीं दिला पाए। हम उससे माफ़ी ही मांग रहे हैं। 20 साल की हमारी छोटी सी बहन थी, राष्ट्रीय कवित्री थी, उसको इस देश में इंसाफ नहीं दिला पाए। हम बस उसको इसी तरीके से उससे क्षमा ही मांग सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार थी, वो मेरी सब कुछ थी, और उसको अमरमणि ने छीन लिया तो अब जीने का वैसे भी कोई मकसद बचा ही नहीं है मेरे पास। 9 मई 2003 के बाद हमने सर पे कफन बांध करके लड़ाई की शुरुआत करी थी, और हम आपको बता दें, हम उसी दिन से सोचते हैं कि हम जीवित ही नहीं हैं, हम मधुमिता की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमरमणि जैसे हत्यारे को, जिसपे 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, धीरे धीरे उसने खत्म करवाए, फिर भी हम उससे जीत ना पाए। निधि जी, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छी बहन है, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी अपनी बहन की, और पूरी निर्भीकता बहादुरी के साथ, बिना किसी संसाधन के, आपने हर पार्टी की सरकार से मोर्चा लेते हुए भी इस हत्यारे को सजा कराई थी। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं और आपकी बहन के प्रति आपके कमिटमेंट को भी समझ सकता हूं। आपका परिवार कैसा है और अब आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगी आप लोग? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जी बोलें आप, प्लीज बोलें आप माननीय गवर्नर साहब से मेरी ये विनती पहुंचा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। विनती पहुंचा दीजिए हमारे कागजों पर एक बार वो निगाह डाल ले कि अमरमणि 12 साल से जेल गया ही नहीं है, उनसे झूठ कागज है। वो एक कागज बयान करते हैं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जो आरटीआई से हमने मिले हैं। गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमरमणि की रिहाई पर रोक लगा दीजिए। मेरे 20 वर्ष का मैंने संघर्ष किया है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अमरमणि की रिहाई पर रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। मेरा पक्ष एक बार आप सुन लीजिए, सिर्फ एक बार हमको सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगे आप करिए। कम से कम आप हमारी बात तो एक बार सुन लेते, मेरे कागजों पर एक बार तो निगाह डाल लेते। हमने बड़ी मेहनत से वो कागज इकट्ठा किए थे, पर आप लोगों ने मेरे वो कागज नहीं पढ़े, वो सब सरकारी कागज थे। मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए, कृपया आप इंसाफ दिला दीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। और अब हमारे सामने हमें कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक बार आप राहुल गांधी जी तक मेरी ये खबर पहुंचा दीजिए कि हमें उनकी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद की जरूरत है। प्लीज वो मेरी मदद कर दे। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई मदद करने वाला है। मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ 2-4 कदम चल ले तो शायद मेरी मरी हुई बहन को इंसाफ मिल जाए। हम किस मुंह से मधुमिता को याद करें? सब कुछ गवा के भी हम उसको इंसाफ ना दिला पाए। आप अपनी सुरक्षा को लेकर भी कुछ आप और आपका परिवार कदम उठा रहा है, क्योंकि आप लोगों पर खतरा है, ये तो सबको पता है, क्योंकि मैंने देखा है ट्रायल के दौरान बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल